तो बिल्कुल स्वागत करते हैं इस शाला का फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में। जैसे कि आप हमारे पीछे देख लो, ये सारा जो सर्टिफिकेट लिखा है ना, ये अग्निवीर रैली भर्ती जाने के लिए आपके लिए ये बताया जा रहा है कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा आपको रैली साइट पे। ताकि याद रखो, इसके पहले जो 2019 की भर्ती थी तो हमारे एकेडमी के 19 बच्चे, टोटल 19 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए थे, क्योंकि उनको बताया भी गया था कि आप ये डॉक्यूमेंट्स बनवाओ, लेकिन वो बनवाए नहीं, लास्ट टाइम पे टाइम नहीं मिला। इसलिए ये वीडियोस देने का मकसद हमारा ये है कि पहले से आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, क्योंकि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसमें कि महीने दिन का भी समय लग जाता है, हो सकता है कैंसिल भी हो जाता है, क्योंकि ये बिहार में ना, अपना बिहार में ऑनलाइन सारा ऑनलाइन अप्लाई होता है, सारा चीज ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो देखो, अभी आपको मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए किस किस प्रोसीजर से गुजरना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उसके बाद जब एडमिट कार्ड आएगी, अक्टूबर से भर्ती स्टार्ट है। जैसे कि अब दानापुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, गया, ये हमारे बिहार का है। बाकी जितने भी अदर स्टेट्स के भी बच्चे हैं वो भी, उसके लिए भी बता दूं, उनकी भी भर्ती आ रही है, उनको भी ऑनलाइन करना है, तो उनकी भी रैली भर्ती दी जाएगी। तो सर्टिफिकेट आपको यही लगने हैं, सर्टिफिकेट आपको यही लगने हैं, सब जगह के सेम रूल होते हैं। तो देखो, मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभी फिलहाल अभी हमारे पास जो बैच है, रिटेन का हो, फिजिकल का हो, अग्निवीर की स्पेशल भर्ती आई हुई है, तो आप उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए, दूसरा रिटेन के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद फायरमैन की जो रनिंग की प्रैक्टिस चल रही है, उसकी भी भर्ती चल रही है। अब देखो, थोड़ी सी ये बात हो चुकी है कि बिहार पुलिस 8415 की मेरिट, तो उसमें देरी होगा। अब मैं खुल के बोल रहा हूँ, देरी होगा, क्योंकि ये जो लोहार कास्ट को एसटी से ईबीसी में किया गया है, तो इसके तहत बहुत सारी समस्या है। हम लोग के भी दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे रिजल्ट किए हैं, रिटर्न का रिजल्ट किए हैं एसटी से, और 5 गुना भी दौड़े हैं एसटी से। अब मेरिट बनेगा ईबीसी से, तो कहीं ना कहीं ईबीसी वाले को दिक्कत होगा। तो इसमें भी वीडियोस आएगी, लेकिन मेरिट में देर होगा। और फायरमैन का तो अभी रिजल्ट का सोचो ही मत, अभी बहुत टाइम लगेगा फायरमैन। तो फिलहाल अग्निवीर की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए, इस रैली भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये मैं आपको देखिए ब्रीफ में सारा पहला ऑलरेडी लिखा हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी समझा दूंगा, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो कुछ भी जल्दी से छूट जाएगा। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाने हैं वो भी बता देगा। देखो, ये जब आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद जब आपकी एडमिट कार्ड आएगी, रैली भर्ती जाने के लिए आपकी डेट आएगी कि आपकी भर्ती कब है, तो एडमिट कार्ड की जरूरत है आपको। उसके बाद आधार कार्ड, ये दो चीज आपको नेसेसरी है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल। तो ये दो चीज जो है ना, ये आपको जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपको भर्ती साइट पे घुसने नहीं दिया जाएगा। पहला नंबर चीज, जब आपकी रनिंग हो जाएगी तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ जाएगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि आपको लेके जाने होंगे साथ में। तो देखो, एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है। ये आपका एडमिट कार्ड हो गया, किस दिन आपकी भर्ती है। आधार कार्ड वही लड़का है जो फॉर्म भरे। तो तीसरा नंबर, मैट्रिक की सर्टिफिकेट यानी 10वीं की सर्टिफिकेट। 10वीं की सर्टिफिकेट के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो कि ये सर्टिफिकेट जो है ना, आपको मार्कशीट और प्रोविजनल ये साथ में मिलता है, ठीक है। और उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है 2 साल के बाद। ये आफ्टर 2 साल के बाद, 2 इयर्स के बाद आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र। देखो, 10th से 12th के बीच में अगर 2 साल का गैप हो चुका है, तो आपको ये मूल प्रमाण पत्र वहां खोजा जाएगा। इसके वजह से भी आपको छाट दिया जाएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए होता है, ये बिल्कुल नेसेसरी है। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो भी बच्चे नहीं निकलवाए हैं अपना, वो निकलवा लीजिए। स्कूल से निकलता है, निकलवा लीजिए। बिहार बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, उनका बड़ा सा सर्टिफिकेट होता है, उनको निकलवाने की जरूरत नहीं है। पहले बता दे रहा हूँ, उनका ओवरऑल सारा परफॉर्मेंस एक ही सर्टिफिकेट में डाला रहता है, इंक्लूड किया रहता है। लेकिन जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए मूल प्रमाण पत्र निकालना बहुत जरूरी है। मूल प्रमाण पत्र आपको जरूर निकालना। फिर उसके बाद 12th की बारी आती है। देखो, ये 12th में आपको मार्कशीट और प्रोविजनल दोनों मिलते हैं साथ में। फिर इसमें भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। ध्यान से सुनो, मूल प्रमाण पत्र इसको भी चाहिए होता है। ये भी 2 साल के बाद, मतलब जिस साल आप इंटर किए हो उसके 2 साल के बाद, 2 इयर्स के बाद, आफ्टर 2 इयर्स ये आपको मिलता है। तो आप स्कूल से निकालो या बोर्ड ऑफिस से निकालो, ये मूल प्रमाण पत्र आपको जरूरी होने चाहिए।
इसके वजह से भी आर्मी में बहुत सारे बच्चे छट चुके थे, यानी उनको बाहर निकाल दिया गया था, नहीं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं रखा गया था। और सबसे बड़ी चीज ये है आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दौड़ के बाद आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो अब देख लो, ये हो गया आपका एकेडमिक यानी आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए 10th और 12th। ठीक है, ग्रेजुएशन का मैं नहीं बता रहा क्योंकि ग्रेजुएशन का नहीं इतना खोजेगा नहीं, मेन 10th और 12th है। अगर 10th की भर्ती पे जाते हो तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th की भर्ती पे जाते हो तो 12th की सर्टिफिकेट चाहिए। हालांकि 12th पे भी जाओगे तो 10th का चाहिए ही चाहिए, वो नेसेसरी है, क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट आपको बर्थ सर्टिफिकेट दर्शाता है। याद रखिएगा ये चीज कभी भी जिंदगी में, 10th का सर्टिफिकेट आपका बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करता है, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ उसी के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट्स में देखा जाता है। तो ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। उसकी बात देखो, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र। ये जाति प्रमाण पत्र आपका सीओ यानी कि अनुमंडल से, सॉरी आपका प्रखंड से बनाना चाहिए, अंचल से बनाना चाहिए। देखो ये बनेगा कैसे ये भी आपको बता देते हैं, बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहना। ये भी कैसे बनता है तो बना देंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर एक चीज की जानकारी बहुत अच्छे से ब्रीफ करके अच्छे से मिल जाए, कम समय में ज्यादा जानकारी मिल जाए। बस ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं फास्ट बोलता हूँ, वाकई में मैं फास्ट बोलता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो उतना बच्चे देखेंगे नहीं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, फास्ट समझना, ठीक है। फिर ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आपका निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र आपका एसडीओ का बना होना चाहिए या डीएम से बना होना चाहिए। ये भी कैसे बनेगा देख लो, ये भी कैसे बनेगा ये भी मैं आपको भी जस्ट बता दे रहा हूँ थोड़े देर में। फिर उसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट यानी अविवाहित प्रमाण पत्र, ये आपके गांव के सरपंच से बनेगा। सरपंच पता होगा सबको, वो सरपंच बनाते हैं अविवाहित प्रमाण पत्र। देखो फिर उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है गांव वाले बच्चे कहां से बनवाएं और शहर वाले, क्योंकि गांव में मुखिया होते हैं, शहर में वार्ड काउंसलर होते हैं, कुछ कुछ थोड़ा सा नियम वगैरह चेंज होता है। तो मैं जस्ट सबको क्लेरिफाई करके बहुत ब्रीफ तरीके से अच्छे से बता दे रहा हूँ, बस खाली ध्यान से सुनते रहना। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आपका एसपी ऑफिस से बना होना चाहिए, यानी आपके जिला के एसपी ऑफिस से बना होना चाहिए। ये एसपी ऑफिस तक कैसे पहुंचेगा उसका भी नियम मैं बता दूंगा, क्या क्या प्रोसीजर से गुजरना होगा, कौन कौन से इसके पहले डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, तब आपको एसपी के पास जाके देना होगा, ठीक है। इसके बाद जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो एफिडेविट निकलेगा उसके साथ, मतलब एक शपथ पत्र निकलेगा, उसको आप नोटरी ले जाएंगे 10 रुपए का या 20 रुपए का। जैसे वो नोटरी वाले एफिडेविट करके दे देंगे वो आप ले लोगे। एफिडेविट मिलता है यानी शपथ पत्र, जिसमें आपको सारा चीज दिखाता है कि जी हाँ मैं वही इंसान हूँ जो कि इस फॉर्म में भरा गया, सारा चीज मेरे द्वारा भरा गया, सारा सही है, मेरे ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं है, ये सब सारा चीज इस एफिडेविट में लिखा रहता है। तो ये आपको 20 रुपए का नोटरी से एफिडेविट करवाना होगा। उसके बाद कम से कम 20 फोटोज तो ले ही जाना है, कम से कम जरूरत पड़ता है सिर्फ 6 से 8 का, लेकिन आप 20 फोटोज जरूर लेके जाना, ठीक है। तो अब देखो ये आपकी एक दो चीज एकेडमिक हो गई, सॉरी दो चीज एकेडमिक हो गई, ये आपका नेसेसरी रहा। अब आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पे। देखो ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है ना, ये ब्लॉक से बनता है। ब्लॉक को देखो, ब्लॉक को क्या क्या बोलते हैं, प्रखंड बोलते हैं, अंचल बोलते हैं, तहसील बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज देख लो, सेम नाम है, इन सबका सेम नाम है, ब्लॉक का सेम नाम है। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा ना वो प्रखंड से बनाओ, अंचल से बनाओ, तहसील से बनाओ, बात बराबर है, ठीक है, ब्लॉक से बनाओ, तो ये बात बराबर है, आप कहीं से भी बनवाओ। ये हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको सीओ लेवल का, यानी कि अभी तो सीओ को नहीं, अभी रेवेन्यू ऑफिसर बनाते हैं, ठीक है, राजस्व अधिकारी बनाते हैं, ठीक है। ये आपका आरओ का सिग्नेचर होता है वहां पे, राजस्व रेवेन्यू ऑफिसर का, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब देखो ये दो चीज में ना, डोमिसाइल और कैरेक्टर में ये थोड़ा सा प्रोसीजर से गुजरना होता है। और याद रखना ये सब जो है ना ऑनलाइन आप कहीं से कर सकते हो, इंडिया के किसी कोना से कर सकते हो अपने ब्लॉक में, याद रखना ये। बस आप अपना एड्रेस सही डालना, पिन कोड सही डालना, वार्ड नंबर सही डालना। अब देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में क्या है, यानी निवास प्रमाण पत्र। देखो
निवास प्रमाण पत्र में क्या है, सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र ब्लॉक से बनेगा, यानी कि सबसे पहले आपका प्रखंड से, अंचल या तहसील से, ये तीनों एक ही नाम है, तो सबसे पहले ब्लॉक से बनेगा। इसमें आपको बनने में 3 से 5 दिन का समय लगेगा। हालांकि ये 7 डेज का टाइम लिया जाता है, लेकिन 3 से 5 दिन के अंदर बन के चला आता है, ठीक है। उसके बाद जब ब्लॉक से बन जाएगा तो ये आपको फिर अप्लाई करना होगा, ये फिर आपको अप्लाई करना होगा एसडीओ के पास, यानी अनुमंडल पदाधिकारी के पास। अनुमंडल पदाधिकारी के पास आपको वो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, या अनुमंडल कार्यालय जिसको बोलते हैं उसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ये कर दोगे, ठीक है, जब आप यहां से ये कर दोगे, फिर उसके बाद इसमें आपको कम से कम 7 से 15 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। तो ये इसमें समय लगता है, इसलिए आप लोग ना तुरंत बनाओगे। अनुमंडल में बनाने के बाद अनुमंडल ऑफिस जाओगे, अनुमंडल कार्यालय उसमें बनवा दोगे, ठीक है। 7 से 15 दिन, यानी कि इसमें समय लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं फिर उसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट पे। तो देखो, सबसे पहले ये अनुमंडल कार्यालय चले जाना, अनुमंडल कार्यालय में ही बनेगा, ठीक है। तो अनुमंडल कार्यालय में जाने के बाद ये 7 से 15 दिन का समय लग जाता है, तो ध्यान देना इस चीज की, ठीक है। अब देखो, ये आपका हो गया कास्ट और डोमिसाइल, क्योंकि ये 2 प्रोसीजर से गुजरना होता है, तब जाके आपका अनुमंडल से बनेगा या फिर डीएम से बनेगा। याद रखना, डीएम ऑफिस में जाकर अप्लाई कर सकते हो, सीओ के बाद डायरेक्ट डीएम के पास। तो ये आपको समय लग जाता है, 1 महीने तक कभी समय लग जा सकता है, हो सकता है कैंसिल भी हो जाता है कभी कभी। इस चीज का ध्यान देना होता है, इसलिए पहले से ही बनवाना होता है ये सब। चलते हैं आपका अब चलते हैं आपके अनमैरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित। देखो, ये अविवाहित जो सर्टिफिकेट है ना, ये सरपंच बनाते हैं, और सरपंच पता क्या लिख के देते हैं कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि बच्चे का नाम, पिता का नाम, पूरा एड्रेस मैं इन्हें जानता हूँ, पहचानता हूँ, और ये अविवाहित है। तो ये सरपंच से आपका बनेगा। अब बात आती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? तो चरित्र प्रमाण पत्र गांव के जो लोग हैं ना, मतलब गांव के जो लड़के हैं, वो सबसे पहले मुखिया से लिखवाएंगे। ये मुखिया से लिखवाएंगे कि उनके लेटर पैड पे कि मैं प्रमाणित करता हूं कि बच्चे का नाम, पिता का नाम, पूरा एड्रेस मैं इन्हें जानता हूं, पहचानता हूं, और इनका चरित्र उत्तम है। ये इतना चीज उस पर लिखा होता है। और याद रखिएगा, अनमैरिड सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जब आप मुखिया के पास जाओगे तो वहां पे एक फोटोज भी लेके जाना होगा। याद रखना, एक फोटोज भी लेके जाना होगा। याद रखिएगा, फोटोज भी लेके जाना होगा। एक फोटो आप लेके जाओगे ताकि वो अटेस्टेड साइन ऑन हो जाए। जब आप मुखिया के पास से लेके जाओगे तो जो ये मुखिया का ओरिजिनल लिखा हुआ पेपर होगा, ठीक है, ओरिजिनल होगा, वो आप एक तो ओरिजिनल पेपर ये लिखा हुआ, दूसरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और तीसरा आधार। ये 3 चीज लेके आपको एसपी ऑफिस जाना होगा। कहां पे? एसपी ऑफिस, जहां पे आपको चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। तो जब आप एसपी ऑफिस जाओगे तो ये तीनों चीज, यानी कि मुखिया का लिखा हुआ ओरिजिनल पेपर, मैट्रिक और आधार कार्ड, मैट्रिक का ये दोनों का सबका जेरॉक्स, और ये ओरिजिनल लगेगा। मुखिया का जो पेपर पे लिखा हुआ वो ओरिजिनल लगेगा। ये आप तीनों जमा करोगे ऑफिस में यहाँ पे, तो इसमें भी आपका 15 से 20 दिन का समय लगता है, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में। तो ये भी आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो एसपी ऑफिस जाने के बाद याद रखिएगा, ये 15 से 20 दिन समय लग जाएगा। तो ये कुछ सर्टिफिकेट जो है इसमें टाइम लगते हैं, जैसे डोमिसाइल, कैरेक्टर, ये 2 चीज में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये 2-3 प्रोसीजर से गुजरना होगा। अब रहा बात शहर के बच्चों का। जो शहर के बच्चे हैं, याद रखिएगा, उनको वार्ड काउंसलर के पास जाना है। वार्ड काउंसलर के पास जाना, जो उनके वार्ड के काउंसलर है उनके पास जाना, उनके लेटर पैड पे लिखवाना है कि
प्रमाणित करते हैं कि ये बच्चा जो है मतलब हमारे जान पहचान का है और मैं इसे जानता हूँ पहचानता हूँ और ये इसका चरित्र उत्तम है। ठीक है, जब ये कर लेगा, एक फोटोज लेके भी जाना है आप लोग को भी, सेम प्रोसीजर है, फोटोज लेके जाना है। फिर उसके बाद आपको एसपी ऑफिस जाना है। एसपी ऑफिस जाओगे तो फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट और फिर वही आधार कार्ड का जेरॉक्स, ये दोनों जेरॉक्स और ये ओरिजिनल वार्ड काउंसलर का जो पेपर पे लिखा हुआ है वो ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है और एसपी ऑफिस में ले जाके जमा करना है। इसमें भी आपका 15 से 20 दिन का समय लग जाता है, तो इसमें टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए पहले ही डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए वीडियो सब जारी करना है ताकि आप डॉक्यूमेंट्स में कभी मत छटें। मेहनत तो अपनी चीज है, मेहनत तो करने वाली चीज है, आपके शरीर की चीज है, वो कर रहे हैं। अगर ये सब गलती से आप छटते हो तो कहीं ना कहीं आप कमजोर हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के प्रति जागरूक नहीं हो कि हमको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, क्योंकि आप लोग का एज कम होता है, 17 से 23 चाहिए अभी। ठीक है, अगले साल से तो 17 से 21 ही चाहिए, तो आप लोग के पास कम एज होता है और डॉक्यूमेंट्स के बारे में कम भी जानकारी होती है शायद मेरे हिसाब से। तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लें कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा चाहिए होता है और कैसे कैसे बनेगा। मैंने ये बिहार के लिए सारा चीज मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो हो सकता है अलग अलग राज्य में अलग अलग, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये सारा डॉक्यूमेंट सेम लगेगा। जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ ये कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, कहीं भी होगा ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा ही लगेगा। तो याद रखना, एडमिट कार्ड लेके जाना होता है, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये 3 में से कोई एक चीज भी लेके जा सकते हो। मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिसमें आपका मार्कशीट प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल, ये तो मूल प्रमाण पत्र तो होना जरूरी है भाई। इंटर यानी 12th में भी आपको मार्कशीट चाहिए होता है और ओरिजिनल या फिर मूल प्रमाण पत्र चाहिए होता है, ये जरूरी है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आपका निवास प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अविवाहित सर्टिफिकेट यानी अविवाहित प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, एफिडेविट और 20 फोटो। ये इतना डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इतना तैयार करके आपको जाना होगा। टोटल देखो 10 है, ऊपर से नीचे तक 10 है। इसको आप नोट भी कर सकते हो या फिर देख लो, फोटो खींच लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, और ये कितने कितने दिनों में बन जाता है, कैसे कैसे बनता है, तो ये मैं आपको बता दिया हूँ। तो जाहिर से मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, ताकि दूसरे को भी सहायता मिल जाए। और वीडियो कैसी लगी ये जरूर आप बताना प्लीज, वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, ताकि इससे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं और दिल करता है कि और अच्छा मैं बोल सकता हूँ या फिर बोलूँ या फिर और अच्छे से समझा सकता हूँ तो और अच्छे से समझाऊँ। तो प्लीज एक बार फीडबैक जरूर देना कि वीडियोज कैसा बना। तो देख लेना, ये पूरी तरीके से यही सब चीज चाहिए होता है। और याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, बिहार का ऑनलाइन चलता है, ये बहुत ही आसान है, ज्यादा ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना होता, ऑनलाइन भी बन जाता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो अग्निवीर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से आप अपना फिजिकल तैयार करो, डॉक्यूमेंट्स तैयार करो और नौकरी पे जाओ, देश सेवा करो। फिलहाल मिलते रहेंगे हर एक वीडियोज में। तो वीडियो अगर हमारा अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले। और इसके बाद एडमिशन लेना हो तो नीचे लिखे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है बाजार समिति मेन गेट, राजेंद्र नगर, पटना, बिहार। और जो एकेडमी हमारी चलती है, मतलब फिजिकल की जो प्रैक्टिस होती है रनिंग एंड ऑल की, वो हमारा गांधी मैदान गेट नंबर 7 के ठीक सामने अपोजिट। और इसी नंबर पे आने के बाद सामने जो नीचे लिखे नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। एक बार नंबर में लिख दे रहा हूँ, 9473363909। इस नंबर पे आप कॉल करके पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो देख लो, इस नंबर पे कॉल कर लेना, इंक्वायरी कर सकते हो। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय